आप तो नेता नहीं हो साहब, आप तो महापौर हो। नेता थे तभी तो बने महापौर। अच्छा, नेता बनने के बाद बनते हो? नेता मुझे बाद नहीं ही मालूम, बनते। क्योंकि 10 साल सरदार को ये नहीं मालूम पड़ा प्रधानमंत्री होता कैसा। वो चुपचाप रहा ना सर, सारे फैसले तो मैडम करती थी। अब उस बेचारे को क्या मालूम पड़ा, उसको तो अब जाके जब नरेंद्र मोदी को देखा तब मालूम पड़ा कि अरे प्रधानमंत्री तो ऐसा होता है यार। तो इसलिए मैं बोला साहब, देखो हमको इतना नॉलेज नहीं है साहब, अपने को नहीं है साहब। अपन तो चुप रह के काम चलाए 10 साल अपन ने, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, मैडम बोलती थी। आज भी देख लो देश का दुर्भाग्य देख लो, मैडम के बाद वो केजरीवाल को फंसा है, उसके बाद फिर सरदार आया। है नहीं साहब, सही बात बोल रहा हूँ। ये तो मैडम के बाद में बोलता तो लगता कि मनमोहन सिंह बोले, पर ऐसा नहीं है साहब। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। तू हाथ बांध के क्यों बैठा भाई, तू भी बजा ले। है अभी जीएसटी थोड़ी लगी ताली बजाने में। अच्छा, मैंने अभी आया साहब, तो जैसे अंदर आ रहा था आदरणीय, तो वो एक गेट पर खड़े थे, गार्ड खड़ा था बेचारा, डंडा लेके खड़े रहते हैं आप लोग क्या ऑफिस के सामने, तो डंडा लेके खड़ा था। मेरे से पूछा सरदार जी कहाँ के हो? मैंने कहा भाई शादी हो गई, अब कहीं के नहीं है। हाँ, मतलब उसने पूछा, जो उसने पूछा वो मैंने बताया। तो मेरे घर के बाजू में साहब एक नेताजी रहते हैं। अब वो किस पार्टी के हमको यही नहीं पता लगता, कौन सा नेता किस पार्टी को समर्थन दे दे। आज मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, अब उनकी नज़र कमलनाथ पे है। कल ही पढ़ा मैंने कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को अंदर से डर लगने लगा यार, कहीं ऐसा ना मनमोहन सिंह को करवा ले। इनका कोई भरोसा नहीं है मोदी जी का, मोदी जी क्या कर जाए इनका कोई भरोसा नहीं। अब सुनिए साहब, मेरे घर के बाजू में एक नेताजी रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए आदरणीय, तो वो कहीं चला गया चुनाव में प्रचार करने। सुनना, मजे लेना साहब, मैं मजे लेने की चीज़ हूँ दादा, सही बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। तो वो क्या हुआ साहब कि वो जो था वो नेताजी चुनाव प्रचार में चले गए, तो मैडम घर में अकेली थी। तब एक भिखारी आया, बात समझना साहब, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ आदरणीय, आप बात पकड़ लेना और मजे लेना। भिखारी आया, भिखारी ने दरवाजा ठोक दिया। भाई दे दे माँ, या कल से कुछ नहीं खाया, दे दे माँ। माता जी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, बोले क्यों, क्या बात है? भाई 2 रोटी दे दे माँ, कल से भूखा हूँ माँ, 2 रोटी दे दे। तो बोले तूने सब्जी लाया है क्या? बोले लाया हूँ। तो ला सब्जी मेरे को दे, मैं गर्म भी करके ला दूंगी। वो सब्जी ली साहब, दरवाजा बंद कर दी। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। दूसरे भिखारी ने आके इस भिखारी से पूछा, क्यों तेरी सब्जी ले गई क्या? बोले तेरे को कैसे मालूम? बोले मेरी रोटी ले गई यार, अंदर बैठ के खा रही हो। तो आजकल के नेताओं को मोदी जी ने सुधार दिया साहब, इसलिए मैं बोला देखो अब जुड़ जाओ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, चाय वाय पी लियो तो बैठ। ए बेटा चाय वाले, तू कितनी चाय बांट ले, प्रधानमंत्री तू बनेगा ही नहीं। तू कुछ भी कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, एक बार बन गया। अभी भाई ने बात छेड़ी तो मैं यहाँ से अब मैं पंक्तियाँ शुरू करके फिर मैं हाथ की तरफ लेके चलता हूँ। सुनिएगा कि वतन के लालों की ललकार गूंज उठी है। तालियां रोक के बताना, चाय रख के बजाने की ला दूंगा बात, बस सुन लीजिएगा। वतन के लालों की ललकार गूंज उठी है, अमर शहीदों की हुंकार गूंज उठी है, और तिरंगा झुक नहीं सकता पाकिस्तान के गीदड़ों से, क्योंकि राम के सारंग की टंकार गूंज उठी है। राम के सारंग की टंकार है भाई वीर जी, जय हो। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब। करो। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता आदरणीय महापौर साहब, कसम भगवान की, मथुरा की नगरी में खड़ा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता साहब। मफतलाल जी, कोई भी नहीं कर सकता माँ की बराबरी। मैं सिद्ध कर सकता हूँ साहब, दुनिया में कोई पैदा नहीं हो जो माँ की बराबरी कर दे। सिद्ध कर रहा हूँ आदरणीय। जब मैं छोटा था ना, तो मोहल्ले की औरतें आती थी, मैं बहुत नटखट था, बहुत शरारती था, तो मेरी माँ को आके कहती थी, अरे सेंदे रे विजय लक्ष्मी, तेरा बेटा कितना क्यूट है ना रे, कितना शरारती है। तो मेरी माँ कहती थी 2-4 दिन रख के देख ले। सच कह रहा हूँ मौसी, आज आपका बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, मेरी घरवाली की सहेलियाँ भी आती हैं, मेरे को बर्तन धोता हुआ देख के कहती हैं जिया जी कितना काम करते हैं। भगवान कसम सड़े मुंह से एक बार नहीं बोलती, 2-4 दिन रख के देख ले। तो माँ की बराबरी कौन करेगा साहब? अच्छा है।
जा तालियां वालियां। वाह भाई वीर जी, माँ की बराबरी कोई नहीं कर अच्छा सकता है। साहब। अच्छा है। माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले। गुरुदेव पंक्तियां सवार देना, बड़े कवि बैठे हैं आप, मेरी पंक्तियों को सवार स्वागत देना है। कि माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। हा 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 हा। माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। और बड़ी संग साज है अम्मा मेरी, जिसके दामन में दुआओं के हथियार निकले। और बड़ा 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 खुश नसीब था मैं जो खेला उसकी गोद में। अरे जिसके कदमों तले हुजूर और सरकार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। कुछ आतंकवादी आ गए सब अपने देश में, मूड चेंज कर लेना। आतंकवादी आ गए अपने देश में, वो जबलपुर पहुंच गए व्हीकल फैक्ट्री में, गन फैक्ट्री में। बोले चल 2 ट्रक बम पैक कर, 2 ट्रक बम पैक कर दे, बिल्कुल अब पूरा मथुरा उड़ाना। मथुरा उनके बाप से ना उड़े, 3 लोग का मालिक जहां बैठा हो, जिसने कालिया को पैर उतरे कुचल दिया हो, उससे मथुरा उड़ेगा। कहाँ उड़ा रहे हो मथुरा? हाँ, जहाँ के बंदर चश्मा लेके भाग जाते हैं वाले, तुम्हारा पता ही नहीं लगेगा। तुम्हारे बमों को लेके भाग जाएंगे, तुम्हारे घर में भेज देंगे, पता नहीं लगेगा ये कहाना के हैं यार दोस्त, उनने माखन चुराई दिया, वो चश्मा चुरा लेते हैं। और नहीं तुम तो पैक कर दो 2 ट्रक, कनपटी बंदूक रख दिया साहब, वो डर के मारे पैक कर दिया। अब देखना, नकल के लिए भी अकल होना, नकल के लिए भी अकल होना। बोले बम फोड़ना कैसे, ये तो बता। अब उसने बताया बम फोड़ना कैसे, अब जुड़ जाना, मस्तिष्क मूड में आना। जैसे उनने बताया, वहाँ के मैनेजर ने, व्हीकल फैक्ट्री है, बोले कुछ नहीं साहब, बम का पिन खींचना, उंगली में गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बम। 15 दिन बाद आतंकवादी खुद ही मरने लगे। मथुरा उड़ाने आ रहे थे और ऐसा मरने लगी कि ऊपर से ठीक ठाक कमर से गायब। आतंकवादियों ने जाके गन फैक्ट्री के मालिक को कूटा। बोले कैसे बम दिया यार तूने, हमारे आदमी मर रहे हैं। बोले कैसे मर रहे हैं? बोले तेरे बम से। बोले एक फोड़ के बताओ। अब आतंकवादी ने बम निकाला, बोले पिन खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बम। लगाओ बेटा दिमाग। चले थे मथुरा उड़ाने, मथुरा उनके बाप से ना उड़े। वो पहुंच गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे आदरणीय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अमिताभ बच्चन पहुंच गए अटल जी के पास उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। हाँ, अब तो प्रभु के चरणों में बैठे हैं यार, कमाल है यार। तो क्या करूँ, कुछ करने पड़ेगा, बढ़िया है। करने पड़ेंगे। तो साहब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास अमिताभ बच्चन पहुंच गए और जाके कहने लगे, हाँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ओ बाप रे। नाम है शहनशाह। अच्छी बात नहीं है। अरे बहुत बहुत गहराई है वीर जी, हार कहाँ है? अच्छी हाँ, बात वो तो खर्चा तो होएगा, ले आओ। हाँ, लगातार पीना हो। हाँ, छोटा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल बड़े ही लाना है अपने को। अच्छी बात नहीं है अमिताभ, अच्छी बात नहीं है। काश हमारी शादी हो गई होती, अभिषेक से बड़े हमारे नाती नतरे होते हैं। अच्छी बात नहीं है। सर मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, लोगों को करोड़पति बनाओ और खुद तो धोखपति बन जाओ, अच्छी बात नहीं है। सर मैं देश के लिए मरना चाहता हूं, शोले में तो 2 बार मर गए हो, एक बार गब्बर के हाथों, एक बार विधवा पर, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा सर क्यों बहस कर रहे हो, ये केबीसीएल का चेयरमैन है, मानने वाला तो है नहीं, इसके हाथ में बंदूक दो, सरहद पर भेजो, 10-5 को तो मारेगा। अमिताभ जी के हाथ में बंदूक दी गई साहब, सरहद पर भेजे, 10 मिनट बाद अमिताभ बच्चन स्ट्रेचर में डल के चले आ रहे। इसको क्या हो गया भाटिया? मैंने दादा कुछ नहीं, बेवकूफ़ भी कर गए। वहाँ जाके बोल रहे थे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते, उनने दिए ढपाक नहीं चले। अपने हरभजन पहुँच गए, अब लेना मजे, हरभजन पहुँच गए, दादा मैं भी कुछ, दादा बोले अभी एक करके गया है। मैंने कहा दादा कुछ मत करो, ये हमारे देश के खिलाड़ी हैं, बारीक व्यंग पकड़ना महापौर साहब, ये मेरे देश के खिलाड़ी हैं, मैदानों में कम विज्ञापनों में ज़्यादा नजर आते हैं।
क्या करें, मैं इनका बॉलिंग बड़ी प्यारी करता साहब ये हरभजन। अच्छा व्यंग है वीर जी। इसके हाथ में, दादा शुक्रिया आपका ही आशीर्वाद है, इसके हाथ में बम दो, सरहद पर भेजो, 10-25 को तो मारेगा। अब वो क्रिकेटर, अभी बाप ने बम नहीं उठाया बॉल के सिवा, उसके हाथ में बम दे दियो, मैं भी दादा कुछ करूंगा देश के लिए, बोले करो। बम दिए, सरहद पर भेजे, आधे घंटे में देखो तो हरभजन स्टेशन में डल के चले आ रहा था। इसको क्या हो गया भाटिया, मैंने कहा बेवकूफ़ी कर गए, बम दिए तो पिन खींच के फेंकना, इनने पिन खींच के यही घस मारा, बुम। नकल के लिए भी अकल होना।